गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अशुद्धियाँ यानी कि अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप पर करेंगे हम चर्चा। तो यानी कि कुछ सामान्य अशुद्धियाँ शब्द संबंधी अशुद्धियाँ को तो कई बार जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमारी वर्तनी में गलती हो जाती है, या फिर हम कुछ ऐसे वर्णों का प्रयोग कर देते हैं या स्वरों का प्रयोग कर देते हैं जिससे उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और वो अर्थ जो हम व्यक्त नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही शब्द कहलाते हैं अशुद्ध शब्द। तो ये अशुद्ध शब्द या अशुद्धियाँ होती किस कारण है? तो कई बार हम जल्दी में लिखते हैं तो हम वर्णों को सही प्रकार से प्रयोग नहीं करते और स्वरों का सही प्रयोग नहीं कर पाते, या कई बार हम उच्चारण में हम सुनते समय या बोलते समय इस तरीके से शब्दों का उच्चारण करते हैं या सुनते हैं कि उसको गलत प्रकार से लिख देते हैं। तो इसी कारण हमारे वर्तनी में यानी लेखन में स्पेलिंग में गलतियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो अब इन अशुद्धियों से किस प्रकार हम देख सकते, पहचान सकते हैं उन अशुद्धियों को और कैसे उनका सही प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए अगर हम कुछ शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध रूपों को देख लें तो उनको समझकर हमें ध्यान आएगा कि किस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको स्वर संबंधी यानी मात्राओं से संबंधित या स्वरों से संबंधित, जैसे आ की जगह बड़ा आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कई बार उच्चारण में छोटी और बड़ी ई के अंतर को हम भुला देते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ के अंतर को ध्यान में नहीं रखते। तो इस प्रकार से हमने स्वरों से संबंधित कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूपों को जाना था। आज हम करने वाले व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को दूर, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों के हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वर्णों के जो है वो गलत प्रयोग को हम किस प्रकार से अपने लेखन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। क प ढ, ज़्यादातर हम ड ढ में अंतर लिखते समय उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ण या न बोलते समय ना बोलते लेकिन लिखते समय हमें णा का प्रयोग करना होता है कई जगह पर, तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। रा की रेफ का प्रयोग हम कौन सी जगह पर करते हैं? बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर हम भूल या गलतियाँ करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। और व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ जो हम पाठ पढ़ रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का जो पाठ क्रमांक 14 है और इसके पेज क्रमांक 146 यानी कि 146 से स्टार्ट हुई है। यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने ये जो सारी अशुद्धियाँ की वो स्वर संबंधी है, ये भी स्वर संबंधी है। इसमें आखिरी वाला कॉलम जो है, लास्ट वाली जो तालिका टेबल दी है वो व्यंजन संबंधी अशुद्धियों से शुरू होती है। यानी कि पहली दिया उन्होंने ट से ठ, तो कई बार टा के स्थान पर ठा का प्रयोग कर देते हैं और ठा के स्थान पर टा का प्रयोग, जैसे हम बोलते हैं निष्ठा, तो वहाँ पर हम निष्ठा लिख देते हैं। जैसे कि आपने पहला शब्द यहाँ पे देखा होगा निष्ठा लिखा हुआ, जबकि एक्चुअल में वो शब्द होना चाहिए निष्ठा। तो इस प्रकार से ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। डा और ढा में गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे ढोलक बोल देते जबकि ढोलक होना चाहिए, उसमें हम बिंदी लगा देते जबकि बिंदी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर डा और ढा में अंतर, पढ़ाई और पढ़ाई, तो कहाँ पर होगा? तो ये टेबल नंबर 8, 9 उसमें दिया हुआ है। उसके बाद टेबल नंबर 11 में न ओण की अशुद्धियाँ दी हैं, जैसे रामायण बोलते ना कि वो रामायण पढ़ रहा है जबकि वो रामायण पढ़ रहा है, तो ड़ का प्रयोग होना चाहिए। ये टेबल नंबर 11 में दिया गया है। फिर व और ब में भी अंतर गलत होता है। कई बार लोग बोलते हैं ना वधू से मिलने आए, किससे? वधू से मिलने आए हैं, वधू से नहीं, तो वा का प्रयोग होना चाहिए, बा का नहीं। ये टेबल नंबर 12 में दिया गया है। उसके साथ स और श के प्रयोग में भी अंतर होता है। अमावस्या, अमावस्या नहीं होता, अमावस्या होता है, सा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से कई सारी अशुद्धियों की इन्होंने दिया। जैसे छात्र, तो छात्र हम क्या से? क्षत्रिय वाले छ से लिख देते जबकि वो छ से होना चाहिए था, ना कि श से। छेद्र, छिद्र, इस प्रकार के शब्दों को आपके टेबल क्रमांक 13, 14 में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 7वीं तालिका से लेकर 14 तक की जो तालिका है उसमें व्यंजन संबंधी कुछ अशुद्धियों वाले शब्द दिए गए हैं। तो ये सारे इस सेकेंड वाली यानी कि दूसरी कैटेगरी के शब्द हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आएंगे। पहली कैटेगरी, पहला वर्ग था स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें आ, ई, उ, ए, ओ वाले शब्द आए थे।
अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ है जिसमें ट, ढ, ण, न और य, र और श ये वाले शब्दों के वर्णों के अशुद्धियाँ हैं। तो ये 7 से 14 7 से 14 तक की तालिका जो बुक में दी है उससे संबंधित है। अब उनमें से ही कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिए, जैसे कि हमने देखा ठा में हम गलत लिख देते, जैसे श्रेष्ठ, जबकि होना चाहिए श्रेष्ठ। श्रेष्ठ लिखा है जबकि सही रूप है श्रेष्ठ। निष्ठा लिखा है, एक्चुअल सही शब्दों का निष्ठा। गड्ढा लिखा होगा गड्ढा, वहां पर दोनों में ढ है। फिर पढ़ाई नहीं पढ़ाई, इसको बोलेंगे हम पढ़ाई, पढ़ाई। हा का उच्चारण नहीं आ रहा, पढ़ाई, जबकि ये क्या पढ़ाई, पढ़ाई हाँ मिल रहा है। मेंढक मेंढक, मेंढक मेंढक। फिर यहाँ रामायण, रामायण ना होकर रामायण। विस्मरण, विस्मरण, सही शब्द विस्मरण। वधु, वधु नहीं वधु। नाश, नाश नहीं नाश, खत्म। वांछनीय, तो वहाँ पर वांछनीय होगा ना कि वांछनीय। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो आप इस व्यंजन संबंधी अशुद्धियों का स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए तालिका नंबर 7 से लेकर तालिका नंबर 14 7 to 14 वाले टेबल को स्टडी करेंगे। और 1 to 6 के अंदर हमने स्वर संबंधी अशुद्धियाँ करनी है। अब इसी प्रकार से हम आपके लिए राग संबंधी अशुद्धियाँ, अनुस्वर अनुनासिक संबंधी अशुद्धियों को लेकर आएंगे और इसी प्रकार आपको विभिन्न अशुद्धियों से परिचित कराएंगे ताकि आपका लेखन शुद्ध हो सके। तो मिलेंगे हम आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।